अगर गठबंधन नहीं हुआ तो, अगर बहन जी ने स्वतंत्र चुनाव लड़ा तो ऐसी स्थिति में चंद्रशेखर को भी अपनी वोटों से हाथ धोना पड़ेगा, क्योंकि बड़े लीडर के रूप में आज भी चंद्रशेखर खुद स्वीकार करते हैं कि मेरे गुरु के रूप में हैं, माँ के रूप में, अलग अलग कई बार वो अलग अलग बातें बोल चुके हैं, लेकिन वो भी मानते हैं कि बहन कुमारी मायावती जी एक बड़ी लीडर हैं तो हैं। चंद्रशेखर बहन जी को मानते हैं, लेकिन बहन जी नहीं मानती चंद्रशेखर को नेता। इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने किसी को गुरु मान लिया, अब वो मुझे मानता है या नहीं मानता। मानते नहीं उनको। एकलव्य को माने, एकलव्य ने एक गुरु की, द्रोणाचार्य की मूर्ति बनाकर और उससे धनुष बाण की ट्रेनिंग ले ली थी। वो जबरदस्ती लिपट रही बीएसपी से कि हमें वो ट्वीट नहीं किया। 2007 में जब उत्तर प्रदेश का चुनाव हुआ तो उससे पहले उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहुजन समाज पार्टी को कहीं भी आंका नहीं जा रहा था। उस समय कह रहे थे कि बहुजन समाज पार्टी खत्म हो चुकी है, क्योंकि 3 बार सरकार तो बना ली थी उन्होंने उस दरमियान। सुन लीजिए, क्योंकि हमारे जो एक बड़े लीडर थे, डायनेमिक लीडर हमारे, वो हमारे बीच से जा चुके थे, तो सबको ऐसा लगा कि बहुजन समाज पार्टी काशीराम साहब के साथ खत्म हो गई। लेकिन रिजल्ट जब आया, ना तो अखबार में उस समय कुछ भी लिखा जाता था बसपा के बारे में, ना टीवी चैनलों पर कुछ दिखाया जाता था बसपा के बारे में, और बसपा को जब भी बात होती थी बसपा के चैनलों पर या अखबार में तो नेगेटिव बातें होती थी। नमस्कार, मैं ओमदेव। आज हम हैं गाजियाबाद में, हमारे साथ हैं मुकेश गौतम जी। मुकेश गौतम जी गाजियाबाद के एक सोशल एक्टिविस्ट हैं और जो पॉलिटिकल व्यूज़ अपने देते रहते हैं। आज हम बात करेंगे कि जो 2 गठबंधन बने हैं हमारे देश में, इंडिया और एनडीए। जो एनडीए है उसमें 38 दल हैं और जो इंडिया है उसमें भी जो है 26 दल जुड़ गए हैं। लेकिन जो एक बड़ी पार्टी कही जाती है उत्तर प्रदेश में, बहुजनों की, दलितों की राष्ट्रीय पार्टी है 3 नंबर की, बहुजन समाज पार्टी, उसने अभी भी किसी भी गठबंधन में शामिल होने के पत्ते नहीं खोले हैं। इस विषय में बात करेंगे। गौतम जी, क्या लग रहा है, बहन जी अभी तक कोई पत्ते नहीं खोल रही हैं? रोज़ाना खबरें आ रही हैं मीडिया में कि बहन जी एनडीए में जाएंगी या इंडिया में जाएंगी। अभी तक तो वो यही कह रही हैं कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। क्या देखते हैं उनका, आप जो वो अपनी रणनीति अपना रही हैं? बहन जी को लेकर भारत की सभी राजनीतिक दल बड़े ही असमंजस में हैं और वो बड़े परेशान हैं कि एक इतनी बड़ी राजनीतिक सोच रखने वाली नेता बहन कुमारी मायावती जी कि जो एक अभी तक उनका स्टंट क्लियर नहीं है कि वो उन्हें करना क्या है, और उन्हें डर है कि अगर बहन कुमारी मायावती जी ने ये 100% स्वतंत्र रूप से, यानी कि बिना गठबंधन के चुनाव लड़ना स्वीकार कर लिया और ये कह दिया कि हम किसी के साथ नहीं जाएंगे, तो अभी तो वो कह चुकी हैं यही बात। लेकिन वो अभी ट्विटर के माध्यम से किया, लेकिन उन्होंने आधिकारिक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है। यकीन मानना, राजनीति में कुछ रास्ते ऐसे छोड़ दिए जाते हैं जो बाद में इस्तेमाल करने होते हैं। तो बहन कुमारी मायावती हालांकि ट्विटर के माध्यम से क्लियर कर चुके हैं, लेकिन अभी भी असमंजस में हैं लोग। इंडिया हो या एनडीए हो, इन दोनों की स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी और मुझे लगता है कि इंडिया की ज़्यादा ख़राब हो जाएगी, क्योंकि इंडिया गठबंधन जो है ये अभी अपने मुद्दे भी क्लियर नहीं कर पाया है और एनडीए की तो प्रेजेंट में सरकार है, जाहिर सी बात है। और बहन जी एनडीए के साथ पहले मुख्यमंत्री भी रह चुकी हैं। लेकिन मैंने पिछली बार भी ये कहा था कि अगर चुनाव के बाद जब बहन जी की अपनी 10-20 सीटें निकल कर आ जाएंगी लोकसभा की, तो हो सकता है कि एनडीए बहन जी को कोई ऑफ़र करें और बहन जी सरकार में शामिल हो जाएं, ये भी संभव है। लेकिन ऐसी स्थिति में जो इंडिया नाम का गठबंधन बना है, जो कांग्रेस को लेकर बना है, 26 दलों का जो गठबंधन है, 28 हो गए हैं अब तो। हाँ चलो 28 मान लेते हैं, उनकी उस गठबंधन की धज्जियाँ अकेली बहन जी की वजह से उड़ जाएंगी, खिन खिन बिखर जाएगा वो। क्योंकि अभी लालू प्रसाद जी का मैं एक बयान पढ़ रहा था जो उन्होंने दिया। उन्होंने कहा कि मीडिया ने कहा कि बहन कुमारी मायावती जी गठबंधन में दिखाई नहीं देती हैं और उन्होंने आने से साफ मना कर दिया। तो लालू जी ने कहा कि हमने उन्हें बुलाया ही नहीं, हमने उन्हें बुलाना ही नहीं। तो लालू प्रसाद यादव जी एक अच्छे और सुलझे हुए नेता हैं, लेकिन वो ये भी जानते हैं, उन्होंने अपनी राजनीतिक साख को बचाने के लिए ये बयान दिया है कि हमने उन्हें बुलाया ही नहीं, जबकि इंडिया गठबंधन के 100% प्रयास हैं कि बहन कुमारी मायावती जी को किसी तरीके से मनाया जाए और मनाकर उनकी ही शर्तों पर बहन जी अपनी ही शर्त हमारे बीच में रखे और वो ऐसी शर्तें हम मान लें जो सॉफ्ट में हो,
हार्ड में तो मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इतने सारे गठबंधन है, इतनी सारी पार्टियां हैं। लेकिन अगर वो कुछ सॉफ्ट में हमारे बीच में अगर ऐसा समझौता हो गया कि बहन जी की बात भी रह जाएगी और गठबंधन भी हो जाएगा। किसी के साथ भी जा सकती हैं सत्ता के लिए, चाहे एनडीए हो चाहे इंडिया हो। तो कुछ लोग डर भी रहे हैं कि बहन जी को अपने गठबंधन में लें या ना लें, पता नहीं कौन सी उसमें गठबंधन में चले जाएं। वो कुछ लोग भरोसा कम करने लगे हैं, क्योंकि पीछे इतिहास में ऐसा रहा है, उन्होंने सरकारें बनाई कई बार दूसरी पार्टियों के साथ मिल करके। नहीं, कई बार नहीं, एक बार। बहन जी भारत के 85% वोटर का नेतृत्व करती हैं, हम जिसे बहुजन समाज कहते हैं। और बहन जी राष्ट्रीय पार्टी हैं, बहुजन समाज पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है, जो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बाद तीसरी पार्टी आती है। और उसके बाद कोई दूसरी पार्टी चौथी पार्टी नज़र नहीं आती जो इतने बड़े लेवल पर और एक इतना बड़ा वोट का धड़ा उनके साथ जुड़ा हो। आप एक पहलू और ध्यान में रखें कि सिर्फ बहन जी नहीं, बहुजन समाज का एक युवा नेता, जो समाज हो सकता है कि अलग अलग सोच रखने वाले लोग, चाहे बसपा के लोग हों, चाहे वो अन्य दलों में रहने वाले लोग हों, वो इस चीज़ को स्वीकार ना करें, लेकिन समय इस बात को स्वीकार करवाएगा कि एक युवा नेता जो समाज में नया स्थापित हो रहा है, चंद्रशेखर आज़ाद, वो भी अभी किसी गठबंधन का हिस्सा नहीं है। अब मैं एक बात जानता हूँ, उस स्थिति में कहाँ है वो? ऐसा नहीं है। अगर ऐसी स्थिति में नहीं होते तो अभी जो समाजवादी पार्टी और आरएलडी ने जो गठबंधन किया और जो अपने मंच पर तिगड़ी देखी आपने 3 लोगों की, है ना, त्रिमूर्ति के रूप में 3 लोगों को देखा, बड़े नेताओं के रूप में। तो अगर उनके पास कुछ नहीं होता तो ये अखिलेश यादव उनके साथ गठबंधन नहीं करते और ना ही जयंत चौधरी उनके साथ गठबंधन करते। लेकिन जो बहुजन राजनीति है उस पर खासा प्रभाव चंद्रशेखर आज़ाद का इस समय पड़ा हुआ है। हम बेशक कुछ भी कह दें, अगर आंख बंद कर कर कह दें कि बिल्ली भाग गई, तो ऐसा नहीं है। हमें स्वीकार करना पड़ेगा कि आने वाले समय में क्या चीज़ें बदलेंगी, बदलाव होगा। तो बहन कुमारी मायावती जी के साथ साथ चंद्रशेखर आज़ाद भी गठबंधन से बाहर हैं। और अगर ऐसी स्थिति बनी, बहन जी ने स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ा, तो समाज, यकीन मानना, फिर चंद्रशेखर आज़ाद जी को भी सबर करना पड़ेगा, क्योंकि फिर बहुजन समाज चंद्रशेखर जी के साथ भी लगा हुआ है, जो उसका वोटर अपने आप ही बहुजन समाज पार्टी को शिफ्ट हो जाएगा। चंद्रशेखर कहते हैं कि बहन जी हमारे नेता हैं, वो तो अखिलेश के पास चले जाते हैं, जयंत के पास चले जाते हैं। वो तो काशीराम साहब का एक बयान है, उन्होंने कहा कि आप जिन पार्टियों का विरोध करते थे, आपने उनके साथ में मिलकर सरकार बनाई, तो आप यहाँ पर खुदगर्ज नज़र आते हैं। उन्होंने कहा मैं खुदगर्ज हूँ, मैं खुदगर्ज हूँ, मुझे मौका नहीं मिला, मैं अपने आप को सत्ता में स्थापित करने के लिए किसी भी हद तक जाऊँगा, ये काशीराम साहब ने कहा। तो अगर चंद्रशेखर आज़ाद ने अगर अखिलेश यादव के साथ दोस्ती की या जयंत चौधरी के साथ गठबंधन किया, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। बहन जी गठबंधन में नहीं जा रही हैं, ये चुनाव के बाद जा सकती हैं, लग रहा है आपको? नहीं, चुनाव के बाद जाने का तो कोई औचित्य नहीं बनता। मेन मुद्दा 24 का है। ये अगर इंडिया और एनडीए का जो गठबंधन है, जो प्रबलता पर इस समय मीटिंगें चल रही हैं, जो लाखों करोड़ों रुपया इंडिया नाम का गठबंधन फूंक रहा है, जो एनडीए दुनिया भर में प्रचार कर रहा है, उन्होंने 200 रुपये की एक भारी छूट गैस सिलेंडर पर भी दे दी है, वो सिर्फ 24 के चुनाव को ध्यान में रखकर है। तो गठबंधन की बात अगर हम करें तो वो सिर्फ 24 के चुनाव से संबंधित है, उससे बाद में गठबंधन होना संभव मुझे तो लगता नहीं। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि बहन जी इसलिए नहीं आ रही हैं इंडिया के गठबंधन में क्योंकि उन पर दबाव है बीजेपी का, सरकार का, ईडी का, सीबीआई का, जिससे कि इंडिया गठबंधन मजबूत ना हो पाए, बहन जी बाहर रहें और वो सब कुछ खेल बिगड़ जाए। नहीं, आपको एक चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी, बहन जी सिर्फ सरकार बनाने पर ध्यान नहीं देती, सिर्फ सत्ता में बना रहने पर ध्यान नहीं देती। बहन जी लोकसभा या राज्यसभा में सीट पर कब्जा करने पर ध्यान नहीं देती। अगर ऐसा होता तो राज्यसभा से खुद इस्तीफा ना देती। ये आपको ध्यान देना पड़ेगा इन बातों पर। बहन जी ये भी देख रही हैं कि राजस्थान में किसकी सरकार है, ये मोहब्बत की दुकान चलाने वालों की सरकार है ना, वहाँ पर अत्याचारों का ग्राफ क्या है देखिए आप। दूसरा, अगर हम एनडीए की बात करें तो एनडीए ने क्या कर रखा है, एनडीए ने पूरा बेड़ा गर्क कर दिया है। हम दलितों की राजनीति की बात कर रहे हैं, अगर दलितों के उत्थान की बात हम कर रहे हैं, तो आज दलित ज़मीन के 10 फुट नीचे दबा दिया भारतीय जनता पार्टी ने। आज कहाँ हैं वो? बहन कुमारी मायावती जी ने अगर अभी अपने आप को साइलेंट मोड पर रखा हुआ तो उसके कुछ बेहतर रिजल्ट मिलेंगे, कुछ अच्छा मिलेगा। कहीं ऐसा नहीं हो कि चिड़िया चुग जाए खेत, पुरानी कहावत है,
अब वो पछताए होत क्या, वो तो गठबंधन कर जाएंगे। दो दल और आ गए हैं इंडिया में, शिरोमणि अकाली दल और बीजू पटनायक। श्रोमणी अकाली दल बहन कुमारी मायावती जी के साथ हैं, पंजाब में उनके साथ गठबंधन है। वो तो अब दल में शामिल हो गए हैं इंडिया में। बेशक हो गए होंगे, लेकिन अलग उनकी कुछ अलग शर्तें होंगी। हो सकता है ऐसा। लेकिन जब बड़ा तूफान चलता है ना, तो छोटी मोटी चीज़ों को बहा के ले जाता है, लेकिन मजबूत चीज़ें ही टिक पाती हैं। आपने देखा, चाहे वो अकाली दल हो, चाहे वो बहुत सारे अलग अलग संगठन हो, वो सारे के सारे बह गए, क्योंकि अभी आंधी तूफान में बदल चुकी है, धीरे धीरे बदल रही है 24 का चुनाव आने से पहले। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि भारत को बचाना है, लोकतंत्र को बचाना है, संविधान को बचाना है, SC ST OBC को बचाना है, अपने अधिकार बचाने हैं, देश बचाना है ना, तो इस सरकार को हराना है और सबको साथ मिलना होगा। 28 दल आ गए हैं इंडिया में, बहन जी किसी के साथ है ही नहीं। वो अकेली कैसे हरा सकती हैं भाजपा को, जैसे कि वो हमेशा निशाने पर लेती रहती हैं भाजपा को या दूसरे दलों को। उनमें कैसे क्या उनके पास जो है अलादीन का चिराग है जो अकेले ही हरा देंगे, जबकि एक सीट अकेले विधानसभा में उत्तर प्रदेश में और 10 सीट रह गई हैं सदन में। 2007 में जब उत्तर प्रदेश का चुनाव हुआ, तो उससे पहले उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहुजन समाज पार्टी को कहीं भी आंका नहीं जा रहा था। उस समय कह रहे थे कि बहुजन समाज पार्टी खत्म हो चुकी है, क्योंकि 3 बार सरकार तो बना ली थी उन्होंने उस दरमियान। सुन लीजिए, क्योंकि हमारे जो एक बड़े लीडर थे, डायनेमिक लीडर हमारे, वो हमारे बीच से जा चुके थे। तो सबको ऐसा लगा कि बहुजन समाज पार्टी काशीराम साहब के साथ खत्म हो गई। लेकिन रिजल्ट जब आया, ना तो अखबार में उस समय कुछ भी लिखा जाता था बसपा के बारे में, ना टीवी चैनलों पर कुछ दिखाया जाता था बसपा के बारे में। और बसपा को जब भी बात होती थी बसपा के चैनलों पर या अखबार में, तो नेगेटिव बातें होती थी। कहा जाता था कि उत्तर प्रदेश के अंदर अगर कुछ है तो भारतीय जनता पार्टी है, कांग्रेस है और समाजवादी पार्टी है। वो ज़माना कुछ और था। लेकिन जब बस्ते खुले, जब डब्बे खुलने शुरू हुए और दोपहर के 12 बजे तक ही ये क्लियर हो गया था कि बहुजन समाज पार्टी ने सरकार बना ली है और बहुमत प्राप्त कर लिया है, तो लोगों के पैरों के नीचे जो ज़मीन थी वो खिसक चुकी थी, वो धरातल पर जा चुके थे। लेकिन बहुजन समाज पार्टी ने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। इसी तरीके से अलादीन का चुनाव, गुजरात में थे। अरे क्या बात कर रहे हैं, मोदी का जो मैजिक था वो मैजिक नहीं था, वो EVM का मैजिक था। और उस EVM पर बहुत अच्छा काम संगठनों ने किया है, बहुत अच्छा। 19 लाख EVM 2019 के चुनाव के बाद गायब हैं, जिसको पूरे देश के अंदर ढिंडोरा काट रहे बामसेप नाम का। लेकिन कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि यदि बहन जी किसी गठबंधन में शामिल नहीं होती हैं तो पार्टी जो है धरातल में पहुंच जाएगी। ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसा अगर उनके समाज के लोग ही कह रहे हैं, नेता कह रहे हैं उनके जो निकले हैं BSP से या दूसरी पार्टियों में जो लोग हैं। मैं BSP में तो हूँ नहीं, मैं आज़ाद समाज पार्टी का भी हिस्सा इस समय नहीं हूँ, मैं किसी भी दल का इस समय हिस्सा नहीं हूँ, लेकिन मैं इस समाज का हिस्सा ज़रूर हूँ। मैं एक वोटर हूँ और 2024 में मेरा भी वोट जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि गठबंधन ही सब कुछ होता है। अगर आपका संगठन मजबूत है, अगर आपके प्रत्याशी मजबूत हैं और आपकी जो मैनेजमेंट है वो अगर अच्छा है, तो आप किसी भी दल को टक्कर दे सकते हैं। बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन से ना होना या स्वतंत्र चुनाव लड़ना, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता।